इसी प्रकार से चैप्टर 2A का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47, जो कि इस प्रकार से लिखा हुआ बोला जा रहा है कि इसे सिंप्लीफाई करें। क्या दिया गया है? दिया गया है कि कोसेक थीटा बटे टैन थीटा प्लस में कॉट थीटा हो, तो इसे क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है, यानी सरलतम रूप में व्यक्त करना है। यहाँ पर हम देखें तो पूरे में 1 2 3 टर्म दिखाई दे रहे हैं, तो हमें इस प्रकार से चेंज करते जाना है, चेंज करते जाना है, चेंज करते जाना है, ताकि कोई एक पद सामने आ जाए। जब कोई एक पद सामने आ जाएगा तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि इसे यहाँ जो 3 टर्म दिए गए हैं उन सभी टर्म को गायब करके कोई एक टर्म लाना है, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा को हम इसी प्रकार से रख देंगे, लेकिन यहाँ पर टैन थीटा को और कॉट थीटा को साइन और कॉस के पदों में व्यक्त कर देंगे, ठीक। इस प्रकार से लिखेंगे साइन थीटा बटे में कॉस थीटा प्लस में कॉस थीटा बटे में हो जाएगा साइन थीटा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। हम चाहें तो इसे गुना में इस तरीके से लिख सकते हैं, कोसेक थीटा गुने में ये 1 बटे, तो यहाँ पर पूरे के बट्टे में हम देख रहे हैं कि दो भिन्न है, एक ये भिन्न है साइन थीटा बटे कॉस थीटा और दूसरा भिन्न है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो इन दोनों भिन्न को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों के बीच का चिन्ह क्या है, जोड़ का चिन्ह है, तो भिन्न का जोड़ यहाँ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ये दोनों क्या हो गया, हर हो गया, इसीलिए लघुत्तम लेना पड़ेगा, ठीक। इस प्रकार से लिखेंगे हम, इन दोनों का लघुत्तम इनका गुणनफल के बराबर होगा, ठीक ना। तो कॉस थीटा और गुने साइन थीटा हम लिख सकते हैं, ठीक। तो इस कॉस वाले टर्म से, यानी इस भिन्न के हर यानी कॉस थीटा से लघुत्तम में भाग करेंगे तो कॉस वाला टर्म कैंसिल होगा, बचेगा साइन वाला टर्म, तो ऊपर में गुना हो जाएगा। तो साइन थीटा पहले से है और साइन थीटा गुना होकर के साइन स्क्वायर थीटा हो जाना है, फिर प्लस यहाँ पर इसका हर कितना है साइन थीटा, और लघुत्तम में भाग करेंगे तो साइन थीटा वाला टर्म कैंसिल होगा, बचेगा कितना, ये कॉस थीटा वाला टर्म, और इससे ऊपर में गुना करेंगे तो कॉस थीटा और गुने में कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से ये थोड़ा ऊपर हो गया, ठीक ना। अब क्या करेंगे, इसे इधर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे बराबर, ये जो कोसेक थीटा है ये साइन का व्युत्क्रम होता है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं साइन थीटा, यानी 1/sin थीटा लिख सकते हैं। गुने में है 1 बटे यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी आइडेंटिटी कितनी होती है, 1, तो लिख सकते हैं 1, और उसके बट्टे में कितना है, ये है साइन थीटा और गुने में कॉस थीटा। इस तरीके से है, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे बराबर 1/sin थीटा है, और गुने में लिखेंगे 1 बट्टे में 1 और उसके भी बट्टे में 1 और उसके बट्टे में लिखेंगे साइन थीटा और गुने कॉस थीटा। इस तरीके से, क्यों, क्योंकि ये जो एक दिख रहा है, ये एक दिख रहा है, उसका हर कितना है, ये एक नहीं है, ये जो एक है इसका अंश है ना। साइन थीटा गुने कॉस थीटा का अंश ये एक है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में हमने एक दिया है जो कि इसका अंश है ना, लेकिन इसका हर नहीं है। इसका हर कितना होगा, एक, उसके नीचे में एक दे देंगे, और ये जो अंश है यहाँ पर लिख देंगे, और उसका हर ये हो गया, ऐसे लिख देंगे। अब क्या होगा, इसे हम उल्टा देंगे तो ये गुना में चेंज हो जाएगा, जो कि अभी बट्टे में है। तो लिखेंगे 1/sin थीटा गुने में 1/1 और गुने साइन थीटा और गुने में कॉस थीटा। ये साइन और ये साइन कैंसिल होगा, क्या बचेगा यहाँ पर, इतना गुने इतना गुने इतना, तो ऊपर में हो गया 1 गुने 1 गुने, ये तो कैंसिल हो गया, तो 1 गुने 1 गुने कॉस थीटा, तो लिखेंगे कॉस थीटा और बट्टे में 1 बराबर में हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक ना। तो इस प्रकार से एक टर्म आ गया, और इससे सिंपल हम इसे नहीं कर सकते, सबसे सरलतम रूप ये हो गया। तो इसका सबसे सरलतम रूप क्या हो गया, कॉस थीटा, ठीक ना। तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं किस रूप में, कॉस थीटा के रूप में, ठीक। कैसे हुआ, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। जो डेटा दिया गया है कोसेक थीटा बट्टे टैन थीटा प्लस में कॉट थीटा, इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं। यहाँ कोसेक थीटा को हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन टैन थीटा को और कॉट थीटा को हम साइन और कॉस के पदों में इस प्रकार से व्यक्त कर देंगे, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं कि इस कॉस थीटा को इस प्रकार से गुना में लिख सकते हैं, ठीक। बचेगा यहाँ पर 1, उसके बट्टे में है ये दो भिन्न है, इन दोनों भिन्न का लघुत्तम लेकर के हम जोड़ हल करेंगे। तो इस प्रकार से इससे भाग करेंगे लघुत्तम में, तो कॉस थीटा वाला कैंसिल होगा, साइन थीटा बचेगा जो कि ऊपर में गुना होकर कॉस स्क्वायर थीटा। फिर दूसरा भिन्न है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका हर है साइन थीटा, इससे भाग करेंगे लघुत्तम में, तो कॉस वाला टर्म बच जाएगा, क्योंकि साइन वाला टर्म कैंसिल होगा, कॉस वाला टर्म बचेगा। ऊपर में गुना करेंगे तो कॉस थीटा है और ये कॉस थीटा, तो दोनों होकर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर इसे हम, जो कि कोसेक थीटा है, साइन थीटा के व्युत्क्रम के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से व्युत्क्रम, तो इस प्रकार से व्युत्क्रम के रूप में हम लिख सकते हैं इसे।
फिर ये एक है तो एक है, उसके बट्टे में ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बदले में एक दे देंगे जिसकी आइडेंटिटी होती है एक, ठीक। फिर उसके बट्टे में ये है लघुत्तम यानी साइन थीटा बट्टे यानी साइन थीटा गुने कॉस थीटा, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है 1 बटे साइन थीटा, इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन ये जो एक है, एक, इसका हर कितना है, एक, इसका हर एक लिखेंगे, और ये जो एक है इसका अंश है तो फिर से लिख देंगे, ठीक। और ये हर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, इसे ऐसे समझना है, ऐसे, इतना बटे इतना, ये अंश और ये क्या चीज़, ये अंश और ये हर हो गया, ठीक। फिर बट्टा है और उस बट्टे में एक अंश है और हर कितना है, साइन थीटा गुने कॉस थीटा, ठीक। तो इतना ये भिन्न है 1/1 और दूसरा भिन्न है 1/, ये। अब इस बट्टे को हम गुना में चेंज करेंगे, कैसे, इसे हम ऊपर लिख देंगे घुमा करके, ठीक ना, इसका पैर पकड़ेंगे और उल्टा देंगे तो गुना में चेंज हो जाएगा। तो ये भिन्न हो गया 1/1, तो 1/1 गुने में ये बट्टे की जगह गुना दे देंगे, और यहाँ पर अंश की जगह हर और हर की जगह अंश लिख देंगे, तो हर ऊपर चला गया और उसके बट्टे में क्या रह जाएगा, एक, इस तरीके से, ठीक ना। तो ये साइन थीटा और ये साइन थीटा ऊपर है और नीचे है, एक दूसरे से डिवाइड होकर के एक देगा, तो 1 गुने 1 गुने 1 गुने कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा, बट्टे में है 1 गुने 1 गुने 1, 1 हो जाएगा, फिर कॉस थीटा बट्टे 1, तो कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक ना।